पढ़ने लगे थे जिसमें सेक्शन 338 है, इसकाते हमल की बात कर रहा है। दोनों में फ़र्क ये है कि इसकाते हमल की जब बात की जाए ना तो अभी बच्चे के ऑर्गन्स नहीं बने, ठीक है। इसकाते जनन में क्या होता है कि बच्चे के कुछ ऑर्गन्स बन गए हैं। सेक्शन 338 इसकाते हमल, whoever causes woman with child whose organs have not been formed to miscarry, if such miscarriage is not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman or providing necessary treatment to her. स्लो है, आप क्लास कंटिन्यू करें। अच्छा चलो ठीक है। is not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman or providing necessary treatment to her is said to cause इसकाते हमल। अच्छा, इसमें क्या देखा है कि औरत का मिसकैरेज करवा दिया गया और उस बच्चे के भी ऑर्गन्स नहीं बने थे और ये गुड फेथ में नहीं हुआ, ना ही इसमें औरत को बचाने की इंटेंशन थी, ना ही उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी थी। तो अगर ये कोई कॉज करता है तो ये क्या है, इसकाते हमल है। अगर तो औरत खुद अपना मिसकैरेज कॉज करती है तो वो भी इस सेक्शन के तहत आता है। अच्छा जी, सेक्शन 338 में हम इसकी पनिशमेंट देखते हैं, पनिशमेंट फॉर इसकाते हमल। एक क्लॉज सबसे पहले देखते हैं कि विद इम्प्रिजमेंट ऑफ फायदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years इफ इसकाते हमल इज कॉज्ड विद द कंसेंट ऑफ द वुमन। अगर औरत की कंसेंट से इसकाते हमल होता है तो 3 साल की कैद होगी। बी क्लॉज के तहत अगर औरत की कंसेंट के मुताबिक नहीं हुआ, किसी और ने करवाया मिसकैरेज तो 10 साल की सजा होगी। ठीक हो गया। साथ मजीद इस प्रोवाइजो में ये बताया गया है कि अगर इसकाते हमल के नतीजे में हर्ट कॉज हो जाती है या डेथ कॉज हो जाती है औरत की, तो जो काइंड के तहत जो हर्ट कॉज होगा या जो डेथ कॉज होगी उसके तहत वो पनिश होगा, वो सेक्शन के तहत पनिशेबल होगा। ठीक है। सेक्शन 338 बी देखते हैं, इसकाते जनन। अच्छा, इसकाते जनन में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑर्गन्स या लिम्स बन चुके होते हैं बच्चे के और मिसकैरेज गलत इरादे से किया गया, ना ही उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए किया गया, तो ये इसकाते जनन होगा। सेक्शन 338 सी में इसकाते जनन की पनिशमेंट बताई गई है जी। डॉक्टर को भी पनिशमेंट इसके तहत हो सकती है, वो फिर अबैटमेंट के तहत पनिशेबल होगा ना। ठीक है, अगर जैसे उसने पैसे लिए हैं तो वो भी इसी ऑफेंस के तहत आएगा। अच्छा, पनिशमेंट फॉर इसकाते जनन। अच्छा, अगर तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, 1/20 ऑफ दियत होगा। लेकिन अगर बच्चा जिंदा पैदा हुआ था लेकिन बाद में उस एक्ट, ऑफेंडर के एक्ट की वजह से उसकी डेथ कॉज हो गई है तो पूरी दियत देनी पड़ेगी और साथ ही साथ इम्प्रिजमेंट की सज़ा 7 साल होगी एज अ ताज़ीर। अगर अच्छा मज़ीद आगे ये कि औरत के पेट में अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो सेपरेटली हर बच्चे के लिए सेपरेटली दियत होगी और ताज़ीर देनी पड़ेगी। ठीक है। और मज़ीद ये बताया गया है कि अगर उस एक्ट की वजह से औरत को नुकसान पहुंचता है या उसकी डेथ कॉज हो जाती है तो उसके लिए भी वो लाइबल होगा। ठीक हो गया। ये ए और बी, ये इसकाते हमल इसकाते जनन इम्पोर्टेंट था। अच्छा, इसके हैंडआउट्स मैं आपको भेज दूंगी क्लास के बाद। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि चैप्टर 16A है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के हवाले से। सबसे पहले सेक्शन 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के हवाले से देखते हैं। देखिए, जब आप किसी को वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कि वो एक डायरेक्शन में, एक सिमत में ना जा सके, प्रोसीड ना कर सके, हालांकि उस बंदे के पास राइट टू प्रोसीड भी था, तो इट मीन्स आपने उस बंदे को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया। ठीक है। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद सेक्शन 340 पे आते हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब ये है कि जब आप किसी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करते हैं इस तरीक़ेकार से कि वो एक सर्टन लिमिट के बाद आगे जा ही ना सके, तो इसको क्या कहेंगे, रॉन्गफुली कन्फाइनिंग दैट पर्सन। सेक्शन 341 पे आ जाए, पनिशमेंट। अच्छा, जब ये आप रिवाइज करेंगे तो काइंडली इलस्ट्रेशन भी देख लीजिएगा। सेक्शन 341 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। अगर तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कमिट करते हैं तो जो कैद की सज़ा है वो 1 माह विद फाइन है और ये 1500 रुपया जुर्माना है इसमें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 342 अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कमिट करते हैं तो उसमें 1 साल की कैद है और 3000 रुपया जुर्माना है। इकट्ठे ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 343 पे आ जाए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज। अगर 3 या 3 से ज़्यादा दिनों के लिए आप उसे रॉन्गफुली कन्फाइन कर देते हैं तो जो कैद है वो 2 साल की कैद है विद फाइन है।
सेक्शन 344 में है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज। अगर 10 या 10 दिन से ज्यादा अरसे के लिए आप उसे रॉन्गफुली कन्फाइन करते हैं तो 3 साल विद फाइन होगा। ठीक है, सेक्शन 345 पे आ जाए। wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued। अच्छा, जिस बंदे को अगर आपने wrongfully confinement में रखा हुआ है और उसको आज़ाद करने के लिए रिट इशू भी हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें 2 साल की कैद होगी और इन एडिशन जो आपने ऑफेंस कमिट किया होगा उसकी भी आपको एडिशनली सजा मिलेगी। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 346 पे आ जाए, wrongful confinement in secret। अच्छा, अगर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हैं इस इंटेंशन के साथ कि आप उसे सीक्रेटली किसी जगह पे कन्फाइन करते हैं, ठीक है, ताकि उसको किसी को पता ना चल सके कि आपने उसको कहाँ पर कन्फाइन किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें 2 साल की सजा है, साथ ही साथ आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की भी पनिशमेंट मिलेगी जो कि सेक्शन में गिवन है। सेक्शन 347 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जी, सेक्शन 347 wrongful confinement to extort property और constrain to illegal act। अच्छा, अगर आप किसी को wrongfully confine करते हैं और साथ ही साथ आप extortion भी commit करते हैं कि उसे ये खौफ दिलाते हैं कि वो valuable security deliver कर दें, ठीक है, तो इसमें जो जो शामिल होगा उसको 3 साल की कैद है विद फाइन। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 348 पे आ जाए, wrongful confinement टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जब आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हैं और साथ आपका पर्पस है कि आपने मतलब उससे कन्फेशन उगलवानी है या आप उससे कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप उसके साथ मिसकंडक्ट शो करते हैं या आप उसको इस तरह से मतलब उसको इंड्यूस करते हैं कि वो ये प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दें, ये प्रॉपर्टी हवाले कर दें या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दें या आपके किसी क्लेम डिमांड को फुलफिल कर दें, ठीक है, तो फिर उसकी सजा 3 साल विद फाइन होगी। यहाँ तक क्लियर है रोजीना आपको? नेक्स्ट है सेक्शन 349 फोर्स। अच्छा जी, सेक्शन 349 फोर्स में यह बताया गया कि जब कोई बंदा हम कहते हैं कि वो फोर्स इस्तेमाल करता है किसी के खिलाफ, तो हो सकता है उसने कोई हरकत की होगी या अपनी मूवमेंट मोशन में कोई चेंज लाया होगा या उसने हरकत को ख़त्म कर दिया होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे उसने उसे हरकत दी है या अपनी चेंज की है, सब्सटेंस को किसी और तरफ ले गए या उसने हरकत ख़त्म कर दी है। तो जिस तरीके से भी वो ये काम करने की कोशिश करता है तो ये उसे हम क्या कहेंगे कि उसने फोर्स कमिट किया है। अब ये जो मोशन है, चेंज ऑफ मोशन है, ये सेसेशन ऑफ मोशन है, ये 3 तरीकों से हो सकता है। या फिर हो सकता है कि उसने अपनी बॉडी पावर से ये काम किया है, ठीक है, या सेकेंडली ये है कि किसी सब्सटेंस को इसी तरह से उसने यूज़ किया है कि उसकी वजह से वो चीज़ हरकत में आई है या चेंज आया हरकत में या वो चीज़ हरकत होना बंद हो गई है, ठीक है। थर्डली ये हो सकता है कि आपने इंड्यूस किया है किसी जानवर को कि आगे हरकत करे या अपनी मूवमेंट को चेंज करे या अपनी मूवमेंट को ख़त्म कर दे, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं सेक्शन 350 पे, क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स का मतलब ये होता है कि इंटेंशनली जब आप किसी बंदे के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करते हैं उसकी कंसेंट के खिलाफ, ठीक है, और जिसमें आपकी इंटेंशन है कि उस फोर्स के इस्तेमाल से आप उसे इंजरी कॉज करना चाह रहे हो, फियर क्रिएट करना चाह रहे हो, अनॉयंस क्रिएट करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब है ये क्रिमिनल फोर्स है उस बंदे के खिलाफ। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 351 में आते हैं। असॉल्ट में क्या होता है कि सिर्फ आप जेस्चर दे रहे हो कि मैं तुम पर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करूंगा, उसको खौफ दिला रहा हो या आप प्रेपरेशन शो कर रहे हो, तो ये क्या होगा, असॉल्ट होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation it about to use of criminal force to that person is said to commit an assault। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मजीद एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया कि सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल करना असॉल्ट नहीं होता, बल्कि आपके वर्ड से जब ये अफेक्ट कॉज होता है कि आप जेस्चर शो कर रहे हो, आप प्रेपरेशन करने जा रहे हो कि आप वो फोर्स इस्तेमाल करोगे, क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करोगे, तब आपके वर्ड्स असॉल्ट कंसिडर होंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 352 देखते हैं, पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स।
अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। ग्रेव शदीद प्रोवोकेशन नहीं है, जस्ट आप असॉल्ट करते हो या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हो किसी बंदे के खिलाफ तो 3 माह की कैद होगी विद 1500 रुपीज। ठीक हो गया। सेक्शन 353 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ड्यूटी। अच्छा, जब आप असॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हो या क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कि वो अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट ना कर पाए या अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म ना कर पाए, तो इसकी जो सजा है वो 2 साल की कैद है विद फाइन। सेक्शन 354 पे आ जाए, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। अच्छा, जब आप किसी की औरत की इज्जत को पामाल करने की कोशिश करते हो और उसके लिए आप असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करते हैं तो 2 साल की कैद है इसमें विद फाइन। सेक्शन 354A असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन एंड स्ट्राइपिंग हर ऑफ हर क्लोथ्स। अच्छा, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करते हुए आप किसी औरत के कपड़े फाड़ते हो जिसके नतीजे में सब उसे पब्लिकली व्यू करते हैं तो उसकी सजा डेथ पेनल्टी है या उम्र कैद है और उसे फाइन के लिए भी लाइबल किया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये आप सेक्शन 354A तक देख लें। उसके बाद सेक्शन 359 पे आ जाए, किडनैपिंग। किडनैपिंग 2 तरह की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। सेक्शन 360 किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान में ये होता है कि जब आउटसाइड दी लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान आप किसी बंदे को कन्वे करते हैं या फिर उसकी लीगली ऑथराइज्ड पर्सन से उसको ले जाते हैं, ठीक है ना, तो हम इसे कहते हैं कि इस बंदे को आपने पाकिस्तान से किडनैप कर दिया। सेक्शन 361 में किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप है, जिसमें ये होता है कि जब आप किसी को ले जाते हो या आप उसे इंटाइस करते हैं, इंड्यूस करते हो माइनर को जिसकी उम्र अगर मेल है तो 14 साल से कम है, अगर फीमेल है तो 16 साल से कम है, या किसी अनसाउंड माइंड पर्सन को आप ले जाते हो उसकी या गार्डियनशिप से उसकी मर्जी के बगैर, आप गार्डियन की कंसेंट के बगैर उस माइनर या अनसाउंड माइंड को ले जाते हो तो इट मीन्स आपने लॉफुल गार्डियनशिप से उस माइनर को किडनैप किया। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि लॉफुल गार्डियन किसे कहते हैं। लॉफुल गार्डियन का मतलब है जिसे लॉफुली सौंपी गई है जिम्मेदारी कि उस बंदे को आपने केयर प्रोवाइड करनी है और कस्टडी प्रोवाइड करनी है। ठीक है। अच्छा, आगे इसकी एक्सेप्शन है कि ये सेक्शन उस जगह पे एक्सटेंड नहीं होता जहां पर एक बंदा गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि ये इस नाजायज बच्चे का ये बाप है, ठीक है, और वो इंटाइटल्ड है कि लॉफुल कस्टडी उसको दी, ठीक है, वहां पर ये किडनैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ये उसकी एक्सेप्शन है। अच्छा जी, सेक्शन 362 एबडक्शन पे आते हैं। एबडक्शन में क्या होता है कि आप फोर्सफुली किसी को कंपेल करते हैं या धोखे दही के साथ धोखा देकर आप उसको इंड्यूस करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, दैट मीन्स आपने उस बंदे को अबडक्ट किया। सेक्शन 363 में किडनैपिंग की पनिशमेंट दी गई है, जिसमें यह बताया गया कि चाहे आप पाकिस्तान से किडनैप करके ले गए या लॉफुल गार्डियनशिप से किडनैप करके ले गए तो उसकी सजा है 7 साल विद फाइन। ठीक है। सेक्शन 364 किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। किडनैपिंग अबडक्शन करने के साथ साथ आपकी नीयत है कि उसका कत्ल हो जाए या खतरा है कि उसकी मौत वाक़ई हो सकती है तो उसकी सज़ा उम्र कैद है या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट है 10 साल तक विद फाइन। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेक्शन 364 तक आपने करना है इसे, बाकी 1 मिनट ज़रा ठहरिएगा। सेक्शन 364 चलेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव के देख लेते हैं कि अगर आपने ऐसे बंदे को अबडक्ट किया या किडनैप किया जिसकी उम्र 14 साल से कम है, हो सकता है कि आप उसकी मौत वाक़या करना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं उसे, या ग्रीवियस इंजरी पहुंचाना चाह रहे हैं या उसे गुलामी में लेना चाह रहे हैं या कोई अपनी हैवानी लज्जत पूरी करना चाह रहे हैं, तो अगर ये सारी आपकी इंटेंशन होगी तो आप किडनैप अबडक्ट करोगे तो उसकी सज़ा डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, रिगरस इम्प्रिजमेंट 14 साल तक हो सकती है, 7 साल से कम नहीं होगी। अच्छा जी, सेक्शन 365 में किडनैपिंग और अबडक्शन का जिक्र किया गया, लेकिन ये है कि आप सीक्रेटली उस बंदे को फिर रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेते हैं तो इसकी सज़ा जो है 7 साल विद फाइन है। ठीक है।
सेक्शन 365A, किडनैपिंग और अबडक्टिंग फॉर एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अच्छा, किडनैपिंग और अबडक्शन करने के साथ साथ आप प्रॉपर्टी की एक्सटॉर्शन भी करते हो और वैल्यूएबल सिक्योरिटी को भी एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हो कि वो आपको रिस्टोर करके आपके हवाले कर दें। तो इसकी सज़ा है डेथ पेनल्टी विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी वो लायबल होगा। ठीक है, ज़ीना समझ आ रही है आपको? अच्छा, उसके बाद है सेक्शन 365B, किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल फॉर मैरिज। अच्छा, आप किसी औरत को किडनैप और अबडक्ट करते हो इस नियत के साथ कि आप उससे शादी करना चाह रहे हो और उस चीज़ के लिए आप उसको फोर्स भी कर रहे हो, सड्यूस भी कर रहे हो कि वो आपके साथ इलिसिट इंटरकोर्स करे, तो इसकी जो सज़ा है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है विद फाइन है। अच्छा, ये आपने यहाँ तक 365B तक तैयार कर लें। उसके बाद काफ़ी है, मैं लेके चलूँ आगे। ये रेप आ गया अब इसमें, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है, मुझे देखनी पड़ेगी। जी रोजीना, करवा दूँ ये? हेलो, चलो ठीक है, इसको फिर आप 365B तक कर लें, फिर रेप से ऑनवर्ड्स। नहीं नहीं ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, अगर करना है तो इसको कर लेते हैं। फिर ऐसा है कि फिर अमेंडमेंट मैं अलहदा से भेज दूंगी, मेरी बुक में भी अवेलेबल नहीं है, जस्ट आप इसका ज़रा ओवरव्यू देख लें। सेक्शन 375B, रेप। देखें, रेप का मतलब ये होता है कि जब आप किसी औरत के साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करते हैं इन डिस्क्रिप्शंस के मुताबिक, या तो आपने उसकी विल के बगैर की है, कंसेंट के बगैर की है, या अगर कंसेंट के साथ की है तो उसमें आपने उसको फियर दिलाया कि उसको डेथ कॉज कर दी जाएगी या हर्ट कॉज करने की कोशिश की है, या फिर अगर कंसेंट में की गई है तो हो सकता है उसको यकीन हो कि वही उसी बंदे के साथ उसकी शादी हुई है। ठीक है, या फिर आपने विदाउट कंसेंट आपने उसके साथ रेप कमिट किया और उसकी उम्र 16 साल से कम है। ठीक है, तो इसमें कुछ ADPP के हवाले से भी मटेरियल है, वो मैं अलहदा से ऐड करवाऊंगी। फिलहाल अभी आगे चलते हैं। सेक्शन 376, पनिशमेंट फॉर रेप। अच्छा जी, जो रेप कमिट करेगा उसकी डेथ पेनल्टी है या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। ठीक है, 10 साल से 25 साल तक के करीब इसको इतनी सज़ा दी जा सकती है विद फाइन। अच्छा, अगर रेप दो या दो से ज़्यादा लोगों ने कॉमन इंटेंशन में कमिट किया है तो उसकी सज़ा डेथ पेनल्टी या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सेक्शंस कुछ कुछ मिसिंग है, एक मिनट ज़रा रुकिएगा। चलें, वो मैं बाद में कल करवा दूंगी, इसको आगे लेके चलते हैं। सेक्शन 377, अननेचुरल ऑफेंसेस। अननेचुरल ऑफेंसेस का मतलब ये है कि कुदरत के कानून के खिलाफ जाकर, जैसे एक मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ, आप जानवर के साथ अगर करते हैं गलत काम, तो ये इसमें आपको उम्र कैद की सज़ा मिलेगी या फिर 2 साल से तकरीबन 2 to 10 years तक की सज़ा होगी इम्प्रिजमेंट की, और विद फाइन होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद चैप्टर 17 है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थेफ्ट। थेफ्ट में ये होता है कि आप डिसऑनेस्टली से, धोखाधड़ी के साथ एक मूवेबल प्रॉपर्टी किसी की कंसेंट के बगैर आप ले जाते हो, तो इट मीन्स कि आपने थेफ्ट कमिट किया है। इसमें जस्ट ये डेफिनेशन ज़रूरी है, ऊपर वाली बस देख लीजिएगा, बाकी हैंड आउट में जो है वो आप उसके मुताबिक देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 379 पे आ जाएं, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। अच्छा, 3 साल विद फाइन है इसकी सज़ा। 79 में थेफ्ट की पनिशमेंट दी गई है 3 years इम्प्रिजमेंट है विद फाइन। अच्छा, आगे 380 में ये बताया गया कि अगर डिवेलिंग हाउस में आप थेफ्ट करते हैं, मतलब जो कि इंसानों के रहने के तौर पर इस्तेमाल हो, या ऐसी जगह जहाँ पर प्रॉपर्टी की कस्टडी रखी जाती है, तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी 7 साल फाइन, सॉरी 7 साल इम्प्रिजमेंट विद फाइन।
अच्छा, 381 में थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट और प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, मतलब जैसे आपके सर्वेंट और क्लर्क ने अगर थेफ्ट कमिट किया है तो उसकी सजा भी 7 साल होगी विद फाइन। सेक्शन 381 ए में थेफ्ट ऑफ अ कार और अदर मोटर व्हीकल्स का बताया गया कि मोटर व्हीकल्स के हवाले से अगर थेफ्ट कमिट होता है तो उसकी 7 साल है विद फाइन। हाँ जी, मुझे पीडीएफ कर दें बेटा, मैं इसके बाद कर देती हूँ, आफ्टर क्लास में भेजती हूँ पीडीएफ, ठीक है। इसकी भी 7 साल विद फाइन सजा है। अच्छा, अब जो फाइन की सजा होगी वो उतनी होगी जितनी की मोटर व्हीकल की कीमत होगी, उतनी वो एक्सटेंड करेगी, उससे ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेक्शन 382 थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। अच्छा जी, जब आप थेफ्ट कमिट करते हैं तो उसमें साथ साथ जब आप प्रेपरेशन करते हैं कि इसकी डेथ कॉज करनी है, हर्ट कॉज करनी है, या इसको रिस्ट्रेन करना है, तो उसमें जो सज़ा है वो रिगरस इम्प्रिजमेंट है 10 साल तक विद फाइन। सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन में ये होता है कि जब आप इंटेंशनली किसी बंदे को खौफ में रखते हो कि उसको इंजर कर दिया जाएगा और राउंडफुली इसको इंड्यूस कर रहे हो, डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस कर रहे हो कि वो इस खौफ में जो मुब्तला है वो कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो उस बंदे के हवाले कर दे या किसी और को कर दे, तो इट मीन्स आपने एक्सटॉर्शन कमिट किया। सेक्शन 384 पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। जो कोई एक्सटॉर्शन कमिट करेगा उसकी सज़ा 3 साल विद फाइन होगी। सेक्शन 385 पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अच्छा, एक्सटॉर्शन कमिट करते हुए अगर आप उसको फियर दिलाते हो इंजरी का तो उसकी सज़ा 2 साल विद फाइन है। सेक्शन 386 एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अच्छा, अगर आप किसी को एक्सटॉर्शन कमिट करते हुए डेथ का फियर दिलाते हो, ग्रीवियस हर्ट का फियर दिलाते हो, तो उसकी सज़ा 10 साल विद फाइन है। ठीक है, ये 386 तक कर लीजिएगा। आज ऐसे करें 386 तक रहने दें। अच्छा, काम आप सुन लें, मैं दोबारा से रिकॉल करवा दूँ इसको, फिर रॉबरी और डिक्वाइटी जो है ना